वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास। आज हम करेंगे आवेशित गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश क्या होता है? गोलीय कोश होता है एक गोला होता है जो अंदर से खोखला होता है, ठीक है ना, अंदर से खोखला होता है। तो चार्ज उसके ऊपर क्या रहेगा? चार्ज केवल और केवल उसके ऊपर सरफेस के ऊपर चार्ज होगा, पृष्ठ के ऊपर चार्ज होगा। तो करना कैसे है? करना बिल्कुल वैसे ही है, दो ही नियमों से करना है। एक तो है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से और दूसरा है गाउस के नियम से। सबसे पहले आपको गाउसीय पृष्ठ बनाना है। तो सबसे पहले हम करते हैं डायग्राम। मान लीजिए ये आपके पास में एक है गोलीय कोश, ठीक है। कोश का मतलब हो गया अंदर से खोखला है, खाली है, ठीक है। इसकी क्या होगी? इसकी कोई ना कोई त्रिज्या होगी। ये हो गया इसका सेंटर O और ये इसका रेडियस हो गया, मतलब त्रिज्या होगी R। आपको क्या करना है? इसमें तीन विभिन्न परिस्थितियां बनेगी, तीन कंडीशन होगी। जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वो क्या हो सकता है? हो सकता है आपका पॉइंट बाहर हो। बाहर का मतलब हो गया इसके पृष्ठ से बाहर हो, तो बाहर कहीं पर भी हो सकता है, मतलब इसके सरफेस से लेकर अनंत तक कहीं पर भी हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा हो सकता है इसके पॉइंट आपको इसके सरफेस के ऊपर दिया हो, सरफेस के ऊपर दिया हो, वो हो गया। और थर्ड वन हो गया इसके पृष्ठ के अंदर, अंदर कहीं पर भी, ठीक है। तो तीन कंडीशन हो गई, ठीक है। तो मान लेते हैं सबसे पहले हमारा जो पॉइंट दिया है ना वो ये है, लेट इट बी एनी पॉइंट P, और इसकी जो सेंटर से इसका डिस्टेंस है वो है R। केंद्र से दूरी इसकी कितनी है? R। आपको इस बिंदु के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम R जो दूरी है उसका एक गाउसीय पृष्ठ चुनेंगे इसके चारों ओर। गाउसीय पृष्ठ कैसा हो सकता है? क्योंकि ये गोला है तो गोले को कवर करने के लिए आपको एक गोले नुमा ही कवर जो पृष्ठ चाहिए, तो इसको हम कवर कर लेंगे। एक गोले नुमा इसका कवर बन जाएगा छोटा। ये थोड़ा पॉइंट में पास में ले लेता हूं ताकि ज्यादा बड़ा गोला ना बनाना पड़े। ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट P हो गया। ये आपका क्या हो गया? ये हो गया गाउसीय पृष्ठ, ठीक है। ये हो गया गाउसीय पृष्ठ। तो सबसे पहले उसी प्रकार गाउस के नियम से, गाउस के नियम से जो विद्युत फ्लक्स होती है वो कितनी होती है? उस पृष्ठ में सम्माहित कुल आवेश का 1/ε0 गुणा। तो मान लेते हैं जो हमारे पास ये जो पृष्ठ दिया था, जो गोला दिया था, गोलीय कोश दिया था, इसके ऊपर Q आवेश दिया गया है, ठीक है। इसके ऊपर ये जो आवेश दिया गया है Q आवेश। तो पहला ये हो गया, ये इक्वेशन नंबर होगी 1। दूसरा हम किससे करेंगे? दूसरा हम करेंगे विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा होती है फाई बराबर E.ds का क्लोज इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन। तो पहले क्या मान लेते हैं? पहले हम मान लेते हैं हमारे पास ये छोटा सा एक पृष्ठ, ये क्षेत्रफल है, क्योंकि आपको E और ds दो चाहिए, तो ये तो हो गया ds, ठीक है। इस पॉइंट P पर मेरे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चेक करने के लिए मैं यहां पे क्या लेकर आऊंगा? मैं यहां पर लेकर आऊंगा एक धन परीक्षण आवेश। देखो गोले के ऊपर है धनावेश, यहां पर P पर लेकर आया मैं धनावेश। वो क्या होगा? धनावेश इस धनावेश से प्रतिकर्षित होगा। प्रतिकर्षित होगा तो उसकी जो डायरेक्शन आएगी विद्युत क्षेत्र की वो क्या आएगी? बाहर की ओर आएगी। ये आपके पास में आ गई विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन। तो उस फॉर्मूले में देखो E.ds है, E तो आपके पास में आ गया, ठीक है। E.ds है ना, E तो आपके पास में आ गया। अब दूसरा देखो ds क्या है? एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पृष्ठ के जो लंबवत सदिश होता है उसको क्षेत्रफल सदिश कहते हैं।
तो ये एक उसका जो पृष्ठ है, पृष्ठ के लंबवत सदिश मतलब इस डायरेक्शन के अंदर आपका आ गया एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश। ठीक है, ये इसके अंदर वैल्यू रखी। अब ध्यान से देखो, ए डॉट बी एज यूजुअल हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं। ए डॉट बी क्या होता है? ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा। तो ई भी इस डायरेक्शन में है और आपका डीएस भी इसी डायरेक्शन में है। उस डायग्राम को ध्यान से देखो, ई भी आपका इस डायरेक्शन में है और डीएस भी इसी डायरेक्शन में है। दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच एंगल कितना हो गया? 0 डिग्री। तो cos 0 कितना होता है? 1। तो हम ये सेम पहले ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ई डी एस cos 0 डिग्री, लेकिन जो आपको सरफेस में दिख रहा है वो आपको लिखना है। तो ये बन गया ई डी एस। अब क्योंकि इंटीग्रेशन ई पे तो हो नहीं रहा, क्योंकि सरफेस इंटीग्रल है, तो केवल डीएस पे होगा। अब ध्यान से देखो, ये डीएस आपने स्मॉल एलिमेंट्री पोर्शन लिया है, छोटा सा अल्पांश भाग लिया है। इस भाग को आप जोड़ते जाओगे तो पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देंगे E इंटू 4 पाई। अब आर कौन सा लिखना है? आर छोटे वाला लिखना है, बड़े वाला आर नहीं लिखना, क्योंकि बड़े वाला जो आर लिया ना, वो तो आपने जो आपको गोलीय कोष दिया गया था उसका रेडियस था, उसकी त्रिज्या थी। अभी आपने जो गाउसीय पृष्ठ बनाया है वो भी एक गोला है, उसकी त्रिज्या आपने क्या ली है? उसकी त्रिज्या आपने आर ली है। वो आप चाहो तो एक्स भी ले सकते हो, एक्स वाई जो भी ले सकते हो, जो यहां पे लेना है वो वहीं पे लिखना है। तो आपको जो क्षेत्रफल लेना है, इस गाउसीय पृष्ठ का क्षेत्रफल लेना है, वो बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो और आगे इसको सॉल्व कर लो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से क्या बन गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आपको क्या ज्ञात करना है? इधर देखो क्वेश्चन में, समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण, कोश का मतलब होता है जो अंदर से खोखला हो, के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये है E, E का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये किसके बराबर आ जाएगी? इसको आप इधर से 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 4 पाई इधर जाएगा ना, वो इसके साथ हो जाएगा, ये बन जाएगा Q अपॉन आर स्क्वायर। ये तो आगे कौन सी नॉर्मल जनरल फॉर्मूला बन गया आपका। इसको आप शुरू में करो तो यहीं पे पहले आप लिखना केस 1, केस 1। ठीक है, क्या लिखना है? जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर हो, पृष्ठ के बाहर हो, अर्थात R ग्रेटर देन R। ठीक है, जो R है, जो त्रिज्या है, वो जो आपने बाहर वाली त्रिज्या ली है गाउसीय पृष्ठ की, वो गोले की त्रिज्या से बड़ी है, तो उसका आपके पास में आ जाएगा ये। ठीक है ना। अब दूसरा केस क्या हो सकता है? अब बाहर कहीं पर भी होगा, उस R की वैल्यू आप रखोगे इस फॉर्मूले के अंदर, वो आपका विद्युत क्षेत्र आ जाएगा। ये इक्वेशन बन गई, जनरल इक्वेशन। नेक्स्ट क्या करोगे? अब मान लेते हैं केस 2, केस सेकंड केस क्या हो सकता है? अब ये तो था जब बिंदु P पृष्ठ के बाहर दिया हो। दूसरा हो सकता है जब पृष्ठ के ऊपर ही हो, कहीं पर भी हो सकता है। जो इस पृष्ठ की देखो गोलीय कोश की त्रिज्या कितनी है? R है ना। जब बिंदु P पृष्ठ पर हो, पृष्ठ पर हो का मतलब क्या है? अर्थात जो आप R ले रहे हो वो R के इक्वल ही है। जो आप ये स्मॉल r ले रहे हो ना, वो इस रेडियस के बराबर ही है। ऑब्वियस ही हो गया, जो इसके पृष्ठ के ऊपर ही हो जाएगा ना। तो उस केस में क्या करोगे? इसी R के अंदर आप R रख दोगे, कैपिटल R, तो ये सेम ही बन जाएगा। ये आ गया ऑन सरफेस, ऑन इसके साथ लिख दो आप सरफेस। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन इस R की जगह हम R रख देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को मानना है तो मान सकते हो, इक्वेशन 3, और ये हो गया इक्वेशन 4। ये आ गया पृष्ठ के ऊपर। पृष्ठ के बाद अब कहां आ सकते हो? पृष्ठ के बाद हम आएंगे अंदर, जब R लेस देन R हो।
तो थर्ड केस क्या बन जाएगा, केस थर्ड, जब बिंदु P पृष्ठ के अंदर हो, पृष्ठ के अंदर हो, अंदर होगा मतलब क्या होगा, अंदर होगा मतलब है अर्थात जो r आप ले रहे हो वो लेस देन r है, क्योंकि रेडियस से कम होगा, जो उस गोलीय कोश की त्रिज्या से कम ही होगा तभी तो अंदर आएगा ना। तो अब ये इसके अंदर हो गया, तो उसके केस में क्या होगा, उस केस में आप ये सेम चीज लिखोगे, बट अंदर क्या है, अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश है ही नहीं, ठीक है। तो Q की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि जो गोलीय कोश होता है ना उसके जो आवेश रहता है केवल सरफेस के ऊपर रहता है, अंदर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं रहता। अंदर आवेश रहेगा नहीं तो ऑब्वियस ये है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि लिखना है क्योंकि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, इसलिए Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। अब लेने को आप चाहे तो वो भी ले सकते हैं, ये R को मैं यहां लिख देता हूं। मान लेते हैं कि ये बिंदु P आपका यहां होगा, यहां होगा तो इस रेडियस का आप गाउसीय पृष्ठ बनाओगे। ये देखो गाउसीय पृष्ठ बनाया, गाउसीय पृष्ठ बनाया तो गाउस के नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जितना उस पृष्ठ में आवेश है उसका 1/ε नॉट गुणा करना है, जितना उसके अंदर आवेश है उसका 1/ε नॉट गुणा करना है। आ रहा है उसमें, हाँ, जितना उसमें आवेश है उसका 1/ε नॉट कर रहा है। तो दिख रहा है इसके अंदर कोई आवेश है ही नहीं, आवेश है नहीं तो मैंने यहां पे ऑलरेडी लिख दिया, क्योंकि पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो आप विद्युत क्षेत्र में अब ये जो फॉर्मूला है इसमें Q आप 0 करो, Q 0 करेंगे तो अंदर क्या हो जाएगा, सारा ही 0 हो जाएगा। तो आप इसको E इन लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, 0। ये इतना आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि बारिश के टाइम में जब बिजली चमक रही हो, एक पेड़ की बजाय एक कार में बैठना ज्यादा सुरक्षित है, क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। एक रीजन तो यही लगेगा सबको कि कार में भीगेगा नहीं वैसे भी, और जब पास में कार होगी तो कोई पेड़ के नीचे जाके वैसे भी नहीं बैठेगा, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं है, पेड़ के ऊपर क्या होता है, पेड़ के ऊपर विद्युत प्रेरण के कारण जो बिजली है वो गिर सकती है, बिजली गिरेगी तो जो पेड़ के नीचे जो पर्सन होगा उसकी जान का नुकसान हो सकता है। लेकिन कार के ऊपर यदि बिजली गिर भी जाए, ठीक है ना, तो क्योंकि कार की शेप किस प्रकार की है, कार की शेप एक गोले की जैसी होती है, ठीक है। तो जो चार्ज रहेगा ना वो गाड़ी के केवल ऊपर रहेगा, और बाद में क्योंकि गाड़ी वगैरह भीगेगी तो वो जो ऑलरेडी अर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसके अंदर पर्सन बैठा है ना वो सुरक्षित रहेगा, ठीक है ना। तो इसलिए जो बारिश के टाइम में कोई गोलाकार जो कोई बॉडी है उसके नीचे रहता है तो वो सुरक्षित रहता है, दूसरी बॉडी है तो उसमें एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा ही आर्टिकल था, कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको एक बार 2 बार देख सकते हैं। एक ही आर्टिकल और बचा है, वो इसके जैसा ही है, वो आप स्वयं कर सकते हो, उसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना। अब यहां पे ध्यान से देखो, मैंने लिखा है समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के कारण। एक क्वेश्चन में क्या होगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा उसमें आपको दिया होगा धात्विक गोला। क्या दिया होगा, धात्विक आपको गोला दिया गया होगा, ठीक है। धात्विक गोले का मतलब होता है, अब ये गोलीय कोश का मतलब होता है अंदर से खोखला, और गोले का मतलब होता है ठोस गोला। जैसे एथलेटिक्स में वो गोला जो फेंकने वाले होता है ना, वो बिल्कुल मेटल लोहे का ठोस गोला होता है, वैसा गोला। उसके अंदर क्या होगा, उसके लिए मान लो कि उसको आपने आवेश दे दिया, तो उसके लिए आपको ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो याद रखना, यदि गोला है वो धात्विक है, यदि गोला है वो धात्विक है, तो गोले के हमेशा ही पृष्ठ के ऊपर चार्ज रहता है। धात्विक गोले के कभी भी अंदर आवेश नहीं होता। तो आप ध्यान से देखो, यदि धात्विक गोला है उसको आपने जो भी आवेश दिया आप अंदर दोगे तो भी वो पृष्ठ के ऊपर ही आ जाएगा। तो बताओ ये किसकी भांति व्यवहार करेगा, ये गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। दिख रहा है साथ के साथ ही, क्योंकि जो आपने इसको चार्ज दिया वो किसके ऊपर आ गया, वो आ गया इसके पृष्ठ के ऊपर।
पृष्ठ के ऊपर आ गया तो ये गोलीय कोश की भांति व्यवहार करेगा। लिखना सेम है, आर्टिकल बिल्कुल सेम है। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको शुरू में क्या लिखना है, शुरू में सिर्फ इतना लिखना है कि जो धात्विक गोला होता है वो गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है, गोलीय कोश की भांति व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि धात्विक गोले के अंदर आवेश नहीं रह सकते, जो आवेश होगा वो धातु के पृष्ठ पर आएगा, पृष्ठ पर आएगा तो वो एक बन जाएगा कोश, क्योंकि केवल पृष्ठ पर आवेश है, अंदर कुछ आवेश है नहीं। बाकी आर्टिकल जो आपका सेम होगा, सिर्फ एक आर्टिकल बचा है अचालक गोले के कारण, उसके बाद ये जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो कल वो आपको मैं करवा दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।